वेलकम टू माय चैनल ज़ायका बाय मीना हुसैन। व्यूअर्स, आज हम बताएंगे आटे के साथ नूडल्स। नूडल्स जो बनेंगे वो गंदम के आटे के साथ, घर में जो भी आप गेहूं वगैरह इस्तेमाल करते हैं उस आटे के साथ बनेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है गंदम का आटा। मेरे पास जो है वो चक्की वाला सुर्ख आटा है, यानी कि प्योर गंदम का आटा है, इसलिए मैं इसके अंदर फिर आधा कप सूजी का शामिल करूंगी। अगर आपके पास फाइन आटा है तो आप वाइट आटा जो होता है तो आप फिर सूजी को स्किप कर सकते हैं। सूजी यहाँ पे आधा कप है। अगर थोड़ी सी अगर सूजी मोटी है तो आप इसको फिर एक दफ़ा ग्राइंड कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून नमक के साथ हम इसको बना लेंगे, यानी कि इसकी डो बना लेंगे। नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। यहाँ पे पानी 1 कप से थोड़ा कम लगा था। आप अपने हिसाब से पानी को देख लीजिएगा। हमें डो बस इस तरीके से चाहिए कि बिल्कुल सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूजी जब थोड़ी देर के लिए हम आटे को स्टे देंगे तो वो फूलेगी और इसकी वजह से जो है वो डो टाइट हो सकती है। तो इसलिए आपने डो को थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। अब हम इसको 20 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके साथ ये हैं हमारे पास वेजिटेबल्स। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जैसे भी आप चाउमीन नूडल्स तैयार करते हैं आप कर सकते हैं। गाजर है, बंद गोभी है, थोड़ा-सा प्याज़ है, स्ट्रिप्स में कटी हुई शिमला मिर्च है। काम को आसान करने के लिए हम एक जगह पे सारी सॉसेस वगैरह भी डाल के तो हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे 3 चम्मच मैंने लिए हैं सोया सॉस के, 3 बड़े चम्मच हैं। 1 चम्मच यहाँ पे ऑयस्टरशायर सॉस है, इसको थिक सोया सॉस भी कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह पे 1 पिंच ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, यानी कि शक्कर। और 2 चम्मच यहाँ पे सिरका डालूँगी, व्हाइट सिरका है ये मेरे पास। उसके बाद ये होममेड लहसुन पाउडर है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो। बिल्कुल थोड़ा-सा हम इसमें लहसुन डालेंगे, वैसे ये ऑप्शनल है। आप फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं और 2 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। और अब हम इसको साइड पे रख देंगे। डो को हमारी तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट मिल गया है। अच्छा व्यूअर्स, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आप चाहें तो आप नूडल मेकर्स के अंदर नूडल बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये नूडल्स मेकर जो है वो अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर इसको रोटी की तरह बिल्कुल बारीक सा बेल कर भी काट सकते हैं। ये प्रोसीजर फिर थोड़ा-सा लेंथी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन नूडल्स उस तरीके से भी बन जाएँगे। ये नूडल्स मेकर के साथ जो सबसे बारीक वाली जाली मिलती है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि ये अंदर हमारी डो जो है वो स्टिकी ना हो। और इसके बाद हम इसके अंदर डो को सेट कर देंगे। डो को आप देख सकते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ना तो ये बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही ये बहुत सख्त है। व्यूअर्स, ये रेसिपी ख़ास तौर पर उन उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जो जिनके बच्चे नूडल्स बहुत पसंद करते हैं। एक तो इस तरीके से ये अफोर्डेबल है, आपको बिल्कुल मार्केट जैसे नूडल्स का ही टेस्ट देंगे। पानी को मैंने पहले बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी आपका तकरीबन फुल बॉयल होना चाहिए और मीडियम टू हाई हीट पे हम इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बॉयल करेंगे। नॉर्मल जितना आप नूडल्स बनाने में आपको टाइम लगता है, जो रेडीमेड नूडल्स मार्केट से आप लेते हैं, उतना ही ये नूडल्स भी टाइम लेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि जिन बच्चों को, एक तो ये घर में सस्ता बनेंगे, दूसरा रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो जिनके बच्चे रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन सहरी में वो पराठा वगैरह नहीं खाते, तो आप इस तरह के अल्टरनेटिव्स भी उनको बना के दे सकते हैं। और ये नूडल्स आप बॉयल करने के बाद 3 से 4 दिन तक फ्रिज में भी इनको रख सकते हैं, यानी ये ख़राब नहीं होंगे। और आप चाहें तो आप इनको ड्राई भी कर सकते हैं। ड्राई करने के लिए फिर आपको जो वाइड रैक होते हैं उनके ऊपर आपने इनको लंबा-लंबा करके फैलाते जाना है और इसको मलमल के कपड़े से कवर कर देना है और फिर आप इसको सन ड्राई नहीं देंगे, बल्कि इसको आप फ़ैन के नीचे ड्राई करेंगे। तब तक कि जब तक कि बिल्कुल इनके अंदर से मॉइस्चर ना ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, मैं बनाने के बाद डायरेक्ट ही इनको बॉयल कर रही हूँ। आपने डालते साथ ही फटाफट इसमें से चम्मच इसको नहीं चलाना। उसके बाद आपने कुछ देर के बाद चलाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि एक जगह पे स्टिकी ना हो जाएँ। तो ये बहुत आसान है, आप बिल्कुल इस चीज़ की फ़िक्र ना कीजिएगा कि आपके नूडल्स जो हैं वो आपस में चिपकेंगे।
तकरीबन यहाँ पे मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं और हमारे नूडल्स रेडी हैं। अब हम निकालने के बाद ठंडा पानी इनके ऊपर डालेंगे और आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप रेगुलर नूडल्स पे, मार्केट वाले नूडल्स पे आप लगाते हैं। तो बस आप देख सकते हैं कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अब हम सेकंड बैच को भी इसी तरीके से कर लेंगे। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चाउमीन स्टाइल में अब इसको हम तैयार करते हैं। चिकन को 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर हम डालेंगे और तकरीबन तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज होके मुकम्मल वाइट ना हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने सारी सॉसेस एक जगह पे बना के रखी थी, वो शामिल कर देंगे। सॉसेस हम सारी अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा-सा हम इसको बचा लेंगे, जब हम वेजिटेबल डालेंगे तो हम उसके ऊपर डालेंगे। अब इसी के अंदर हमारा चिकन जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा, कवर कर दें। और उसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। सब्जियाँ आपकी अपनी चॉइस पे हैं, जो आपके बच्चे खाते हैं, आप बिल्कुल वही शामिल करें। गाजर है, यहाँ पे जूलियन कट बंद गोभी है और इसके साथ ही शिमला मिर्च है और प्याज़ और बाकी की सॉस हमने इसके ऊपर डाल दी और इसको हम कवर करके 1 मिनट के लिए हम रहने देंगे ताकि हमारी गाजर कुछ सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर हम नूडल्स शामिल करेंगे। केचप भी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। अच्छी सी मिक्सिंग देंगे और हमारे नूडल्स जो हैं वो सर्विंग के लिए रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।